हेलो, मैं हर दिन की बात में आपका स्वागत करती हूँ। कार्डिगन बना रहे थे हम लोग। एक पहली वीडियो यहाँ से बॉर्डर से शुरू की थी, उसके बाद पीछे का पल्ला बिना हमने पूरा। फिर मैंने आपको नेक वाला ये पार्ट फंदे पीछे की तरफ उतार कर दिखाए थे। ठीक है, अब एक पल्ला बिनने के बाद इसका जो पट्टी साथ में बनी है, ये इसके बॉर्डर वाली लाइन, ये बॉर्डर वाली लाइन इस पल्ले के साथ साथ निटिंग करने के साथ इसको यहाँ पर स्टिच कर दिया गया। लूप पे लूप लगाए गए और स्टिचिंग को इस तरफ से किया गया, यहाँ से सीधे की तरफ। पहनने के लिए इस पल्ले को फ्रंट में रखूँगी क्योंकि एम्ब्रॉयडरी करनी है। अब इसके बनने के बाद दूसरा पल्ला भी बन के बिल्कुल तैयार है। इस पल्ले में क्या किया है मैंने कि इस तरफ जो निटिंग वाली सिलाई है उसको लगा दिया ताकि आपको विड्थ का अंदाज़ा चले, यानी इसकी चौड़ाई इससे भी ज़्यादा होने वाली है क्योंकि स्टिचिंग करेंगे तो वो इसके कॉर्नर में चली जाएगी, है ना, साइड की तरफ जाएगी, है ना। ये देखिए यहाँ पे जब आप स्टिचिंग करेंगे सिलाई फंसाकर आपको ये दिखाया है कि इसकी इतनी विड्थ हाफ साइड में आने वाली है क्योंकि यहाँ इधर ये रोल हो जा रहा है। अच्छा, अब ये देखिए ये पल्ला भी बन के पूरा तैयार है और इसके साथ साथ ये इसके ऊपर लगा हुआ है। देखिए रख दिया हमने। इसकी भी स्टिचिंग कर ली है, यानी निडल ये मैंने रखा और लूप के ऊपर लूप जैसे सिला जाता है वैसे पूरा सिल के तैयार कर लिया। फंदे पे फंदा सिला तो देखिए कैसे साफ आया है, कहीं से पता ही नहीं चल रहा है कि कोई स्टिचिंग की गई है। इसको भी इस तरफ से लूपिंग की गई थी, इसकी स्टिचिंग इस तरफ से की गई थी, मीन्स सिलाई इससे की गई थी। अब इस वाले पार्ट से जिससे हमने लूपिंग करी है इसको मैं यहाँ पर एक नॉट लगा लेती हूँ, ऐसे करके दो लूप लेते हुए, यानी इसको भी ले लेते हैं और इसको भी ले लेते हैं ताकि लूप जो हम जिसमें हम नॉट लगा रहे हैं वो बिल्कुल भी लूज़ ना हो। तो ये हमने इसमें ऐसे लिया ये और ऐसे करके एक नॉट लगा ली। आगे सेफ्टी के लिए एक और लगा लेते हैं, यहाँ पे आगे की तरफ बढ़ के, उसी में नहीं, आगे गए ये लिया और इसके लूप में ऐसे करके दोबारा से निडल इंसर्ट करके ये हमने नॉट लगा ली। नॉट लगाने के बाद इस निडल को हमने बाहर कर लिया, ये मेरी निडल हो गई, निकल आई बाहर। अब जिस इसको पट्टी को जिसको साथ में निटिंग की गई है, बुनाई की गई है, बुना गया है, उसके इन फंदों को सिलाई पे चढ़ाऊंगी और इसको बिनते हुए चली जाऊंगी, यानी गले की पीछे वाली पट्टी को मैं इन फंदों को सिलाई पे चढ़ाऊंगी और इन फंदों को, अगर इसको इधर से निटिंग करके यहाँ ले आके स्टिच करें तो ये सिलाई सामने से दिखाई देगी। इसलिए मुझे क्या करना है कि मैं हाफ इसका बिनूंगी और हाफ इसका बिनूंगी। कैसे बिना जाएगा उसका प्रोसीजर ये है कि मैं उसी नंबर की सिलाई से बुनूंगी जिससे ये पल्ला बिना है, 8 नंबर की। अभी मेरे हाथ में किसी दूसरे नंबर की सिलाई है, 10 नंबर की सिलाई है, बट इसको बुना 8 नंबर से जाएगा। ऐसे मैं इन फंदों को वापस चढ़ाऊँगी, यूँ ये चढ़ गए फंदे, 8 नंबर की यानी 8 नंबर की ये सिलाई लूँगी और फिर उससे मैं इसको बिनना शुरू कर दूँगी। थोड़ा सा बिन के मेज़रमेंट करके स्टिचिंग का पार्ट यहाँ किया जाएगा, यानी ये बिनकर ऐसे आएगा और ये बिनकर ऐसे आएगा। बिनने के बाद मैं एक पार्ट आपको और दिखाने वाली हूँ। अब बारी आती है इसकी आस्तीनों की। इस स्वेटर की हमें आस्तीन बुननी है। मैं वापस सेफ्टी पिन पे यहाँ चढ़ा ले रही हूँ क्योंकि सिलाई का नंबर हमें 8 इस्तेमाल करना है, तो मैंने ये अपने लूप्स को यहाँ सिक्योर कर लिया, सेफ्टी पिन में बंद कर लिया। अब बात करते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा ऊन जो ये वुल की क्वालिटी है वो थोड़ी मोटी है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमें कितने लूप्स, कितने फंदे आस्तीनों के लिए डालने हैं। ये हमारे पास हाफ स्वेटर का सामने का फ्रंट का जो है, हाफ नहीं सामने के फ्रंट का बॉर्डर है, तो मैं अपने ही स्लीव पे इसको रख लेती हूँ, इस पार्ट को ऐसे करके रख लेती हूँ मेज़रमेंट के लिए, है ना, क्योंकि आगे पीछे का तो अंदाज़ चल गया। अब इसको रखने के बाद ये देखते हैं कि ये कहाँ बंद हो रहा है। थोड़ा सा पीछे रखने की कोशिश कर रही हूँ क्योंकि लोग रिस्ट वॉच पहनते हैं
तो रिस्ट वॉच की जगह के लिए हमने ये जगह छोड़ दी। मैं ये ज्यूम करके चल रही हूँ कि जिसका स्वेटर है वो यहाँ तक का ऐसे पहनेंगे तो ये हमारा एनफ होगा। अब आप इसको लेकर आएंगे ऐसे, तो इसे काउंट कर लेते हैं, है ना। तो ये इधर से काउंट करना मुश्किल है तो थोड़ा इस तरफ चलेंगे, ये हमें चाहिए। अगर मैं ये सफ़ेद वाली जो लाइन वाली चोटियाँ हैं, लाइन का मतलब ये जो सीधा दिख रहा है, ये सीधी वाली, इसको मैं काउंट कर दूँ तो उसका डबल कर दूँ तो मुझे मिल जाएगा। यानी यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, लगा लेते हैं इसको। ये इधर से स्टार्ट हुआ तो ये मैंने लगा दिया, ठीक है। और ये देखिए लूप्स की नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, डबल करेंगे 16 का 32, यानी 32 या 34 के आसपास जब फंदे डालने होंगे तो हमारा इसका आस्तीन का नया काम जो है वो शुरू हो जाएगा। ये मैंने उसी अंदाज से फंदे डाल के रखे हैं। ये 34 फंदे सिलाई पर पड़े हुए हैं। बॉर्डर 9 नंबर से बिना गया था तो मैंने 9 नंबर पे 34 डबल पेयर में 17 पेयर, है ना, 17 जोड़े फंदे डाल कर रखे हैं। 17 पेयर लूप्स डाले हैं, 9 नंबर की सिलाई ली है। और बॉर्डर बनाते समय मैं फिर से सिमेट्री के लिए ये जो बॉर्डर की विड्थ है ना, ये जितनी उतनी ही मैं इसमें बना लूँगी, ठीक है। तो अब जब ये पट्टी बन के तैयार होगी तो मैं आपको इसका अगला स्टेप फिर दिखाऊंगी। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा। प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करें।